नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम आप लोग के लिए वीडियो लेकर आते हैं भारतीय संस्कृति से जुड़ी हर त्योहार, तीज, व्रत, पर्व के बारे में जानकारी, कथा, चालीसा, आरती, स्तोत्र और मंत्रों के बारे में जानकारी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो इस व्रत के क्या नियम है, कैसे इस व्रत को किया जाता है, किन बातों का ख्याल रखा जाता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ, जय बाबा, ओम नमः शिवाय कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और इसी तरीके से धार्मिक जानकारियों की और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत से आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए महाशिवरात्रि बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने से शिव भक्त व्रत या उपवास रखते हैं। कहते हैं कि जो भक्त सच्ची भक्ति के साथ शिव व्रत रखता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हालांकि महाशिवरात्रि के व्रत में कुछ नियमों का पालन भी अनिवार्य होता है। इस व्रत की पूजन सामग्री क्या है, पूजा कैसे की जाती है, कथा क्या है, इस तरीके की और वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर दी गई है, वो भी आप जरूर देखें। जब भी हम किसी व्रत की पूजा की बात करते हैं, भगवान की पूजा की बात करते हैं, तो हर किसी का सामर्थ्य एक जैसा नहीं होता है। तो पूजा के भी कई सारे प्रकार हैं। आज उन प्रकारों के बारे में हम देखेंगे। और जब भी आप किसी भी भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, सबसे जरूरी चीज होती है आपका उस भगवान में विश्वास और श्रद्धा। भक्ति आपकी अगर सच्ची है तो आप बहुत ही कम चीजों से भी अच्छे से वो जो है पूजा कर सकते हैं। भगवान आपकी भक्ति और श्रद्धा से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले पूजा का प्रकार होता है पंचोपचार पूजा, यानी कि 5 चीजों से पूजा। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। दूसरी पूजा होती है दशोपचार पूजा, यानी कि पूजा में 10 चीजों का होना जरूरी है। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र निवेदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। इसके अलावा होती है षोडशोपचार पूजा, यानी कि पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबुल, सत्वपाठ, तर्पण और नमस्कार। लेकिन एक पूजा होती है मानस पूजा। मानस पूजा वो पूजा जिसमें किसी भी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। मानस मंत्रों का उच्चारण उच्चारण करते हुए पूर्ण मन और हृदय से उन वस्तुओं का ध्यान करते हुए शिव को अर्पित करें। मानस पूजा का निर्देश केवल शिव के लिए है, अन्य देवताओं के लिए नहीं, क्योंकि शिव भगवान को हम भोले बाबा के नाम से भी जानते हैं, जो सिर्फ जल अभिषेक और बेल के पत्रों से खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपका सामर्थ्य नहीं भी है तो आप जल अभिषेक और बेलपत्र, फूल, धूप, दीप जलाकर भी भगवान शिव की अच्छे से पूजा कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इस व्रत के नियम। महाशिवरात्रि का पूरा दिन भगवान शिव के चरणों में भक्ति के साथ बिताना चाहिए। इस दिन आप महामृत्युंजय जाप या फिर ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। इस दिन सुबह सबसे पहले उठकर घर की साफ सफाई करें और जल में काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। लेकिन इस दिन आपको काले वस्त्र बिल्कुल भी धारण नहीं करने चाहिए। हो सके तो सफेद, पीले वस्त्र धारण करें। इस दिन भगवान शिव का पूजन करने से पहले नंदी की पूजा भी अवश्य करें। इसके बाद आप भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें कि आप दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाएं।
पंचामृत से स्नान कराने के बाद भगवान शिव को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान शिव को धूप दिखाएं और इसके बाद उन पर बेलपत्र, फूल, भांग, धतूरा आदि चढ़ाएं। भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र अति प्रिय हैं। यह सब चढ़ाने के बाद भगवान शिव को बेर और अन्य फल अवश्य चढ़ाएं। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का वहीं बैठकर जाप करें। आप यदि चाहें तो मंत्र जाप के बाद शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और शिवरात्रि की व्रत कथा और शिव आरती भी कहें। इसके बाद भगवान शिव को नैवेद्य का भोग लगाएं। इसके बाद आप भगवान शिव को पान, सुपारी, नारियल अर्पित करें। भगवान शिव को घी के दीपक से आरती करें। सभी पूजा विधि संपन्न करने के बाद भगवान शिव से क्षमा याचना अवश्य करें। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की चारों पहर की पूजा की जाती है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो सुबह के बाद शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। महाशिवरात्रि पर यदि आप भगवान शिव की चारों पहर की पूजा करते हैं तो आपके मंत्रों का जाप 2 गुना करना चाहिए, जिससे कि आप महाशिवरात्रि के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि का व्रत करने के बाद दूसरे दिन ब्राह्मणों को वस्त्र और दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। गाय को भी भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो पूरे दिन चावल, आटा, दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी कारण से अगर आप निराहार व्रत नहीं रख सकते तो व्रत में आप फल, चाय, दूध का सेवन कर सकते हैं। या आप समा के चावल, कुट्टू का आटा, साबूदाने की टिक्की, आलू ये सब भी खा सकते हैं। शाम को कुट्टू के आटे से बनी पूड़ी, सिंघाड़े का आटा ले लें या फिर आलू या लौकी का हलवा भी ले सकते हैं। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत पूरे दिन निराहार रखना चाहते हैं तो अगले दिन स्नान करके व्रत का पारण करना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात्रि में भोलेनाथ का जागरण करना चाहिए। मान्यता है कि शिवरात्रि में पूरी रात जागरण करने से महापुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप शिवरात्रि का व्रत पूरे दिन निराहार रखना चाहते हैं तो अगले दिन स्नान करके ही व्रत का पारण करें। ये थे दोस्तों आप लोगों के लिए जो मैंने आपको बताई पूरी की पूरी जानकारी, जिससे कि आप ये जान पाए कि कैसे व्रत की पूजा करनी चाहिए इस व्रत में और इस व्रत के नियम क्या हैं। इसी तरीके की और तमाम वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे हम इसी तरीके की और नई जानकारियों के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।